नमस्कार, स्वागत है आपका एफएम न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ लता। ऐसे कैसे बढ़ेगा इंडिया? जी हां, एक और जहां योगी आदित्यनाथ 2.0 की सरकार ने प्राथमिक व जूनियर हाई स्कूलों की शिक्षा व्यवस्था को पटरी पर ले जाने को अनगिनत प्रयास किए गए हैं, लेकिन सरकार के मातहत अधिकारी अपने आदतों से बाज नहीं आ रहे, जिसका नतीजा ये है कि शिक्षा व्यवस्था धड़ाम हो चुकी है। दरअसल मामला भागलपुर क्षेत्र के कंपोजिट विद्यालय का है, जहां पर 30 अगस्त को हड़तालिका तेज होने के कारण महिला शिक्षिकाओं की छुट्टी होने पर स्कूल में सिर्फ एक शिक्षक ही विद्यालय में मौजूद था, जबकि स्कूल में पढ़ने वालों बच्चों की लंबी लंबी लाइनें लगी हुई थी। और आश्चर्य की बात तो ये है कि इन बच्चों के लिए इस दिन मिड डे मील तक नहीं बनाया गया। विद्यालय में ना तो रसोइया उपस्थित था और ना ही बच्चों को पढ़ाने के लिए कोई टीचर वहां पर उपस्थित था। और यही नहीं, स्कूल के हाल इस कदर जर्जर हैं कि कभी भी कोई खतरा सामने आ सकता है। वहीं स्कूल में तैनात सहायक जो अध्यापक हैं अजय कुमार का ये कहना था कि हम ही स्कूल में अकेले हैं, बच्चों को पढ़ाए कि बीएलओ की ड्यूटी पूरी करें। देखिए किस तरीके से शिक्षक जो हैं वो बीएलओ की ड्यूटी भी पूरी कर रहे हैं। और वहीं जब इन तमाम मसलों को लेकर बेसिक शिक्षा अधिकारी से बातचीत की गई तो जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी हरीश चंद्र नाथ ने बताया कि अगर इस प्रकार का मामला है तो इसे विद्यालय की जांच कराकर इस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कैसे बढ़ेगा इंडिया? जी हाँ, क्योंकि देखिए किस तरीके से शिक्षक जो हैं क्लास में नदारत हैं और सवाल वही इसको लेकर है कि अगर शिक्षक इस तरीके से स्कूलों से क्लासरूम से नदारत रहेंगे कि तो ऐसे में इंडिया कैसे बढ़ेगा? कैसे जो योगी सरकार पूरी तरीके से प्रयासरत है कि कैसे उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने का काम किया जाए, आखिरकार इन हालातों में किस तरीके से जो प्रदेश की स्कूली व्यवस्था है उसको सुधारने का काम किया जाएगा, ये दरअसल बड़ा सवाल है। क्योंकि जिस तरीके से स्कूल खुले हुए हैं लेकिन क्लासरूम में शिक्षक ही गायब है, जो कि वाकई बेहद ज्यादा शर्मनाक है। लेकिन ऐसे में क्या कुछ बेसिक शिक्षा अधिकारियों का इस पर कहना है, आपको सुनाते हैं। नहीं, ये विद्यालय जो है सो भागलपुर ब्लॉक में है। भागलपुर ब्लॉक इंटीरियर ब्लॉक है और वहाँ से अक्सर इस तरह की शिकायतें कई विद्यालय में आती रहती है। तथ्यों का संज्ञान लेकर के और हम लोग चीज़ों को करेक्ट कर रहे हैं। और यहाँ भी बगहा कंपोजिट विद्यालय में जो आपकी शिकायत है उसकी भी हम जाँच कराएंगे और जो भी इसमें दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। नहीं, ये विद्यालय पर खास जानकारी के लिए देवरी से हमारे संवाददाता प्रेम त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ गए। प्रेम, जिस तरीके से जो ये स्कूल का मसला सामने आया है, जहां पर स्कूल खुले हैं लेकिन शिक्षक गायब हैं, क्या कुछ जानकारी इस पूरी खबर को लेकर? भागलपुर क्षेत्र का ये स्कूल है। जी, मैं बताना चाहूंगा कि भागलपुर क्षेत्र का जो विद्यालय है बगहा, ये कंपोजिट विद्यालय है और यहाँ प्राथमिक विद्यालय और जूनियर दोनों एक ही में मर्ज है। जो जूनियर विद्यालय में 30 तारीख को जिस दिन हड़तालिका 30 थी, उस दिन महिला जो शिक्षिका थी उनकी जो छुट्टी थी, उसके बावजूद जो मौके पर एक शिक्षक तैनात थे वो बीएलओ कार में जुटे रहे, बच्चे किनारे बैठे रहे। पढ़ाने को उन्होंने न कोई पाठ पढ़ाया न कुछ पढ़ाया, बच्चे केवल बैठे रहे खाली। श्यामपट पे 29 तारीख लिखी थी, 30 तारीख का दिन था लेकिन 29 तारीख लिखी थी। तमाम वहाँ खामियां दिखी हैं उस विद्यालय में। इसको लेकर के बीएसए को जो अवगत कराया गया है। बिल्कुल, जिस तरीके से जो स्थानीय जो प्रशासन है वो लगातार हालांकि इस पर कह रहा है कि अब इसकी जांच की जाएगी और खुद जो जिला बेसिक अधिकारी हैं देवरिया के, उनका भी साफ तौर पर ये कहना है कि अगर ऐसा कोई मामला आया है तो इस पर कार्रवाई होगी। लेकिन सवाल ऐसे में साफ तौर पर प्रेम यही खड़ा होता है कि आखिर क्यों इस तरह की तस्वीरें आने के बाद ही जो अधिकारी हैं वो अनजान बनते हैं, इस तरीके से रिएक्ट किया जाता है कि जैसे उन्हें कोई जानकारी इस बाबत नहीं है कि स्कूलों में टीचर नहीं आते हैं, बच्चों के लिए खाना नहीं बन पा रहा है। जी, विद्यालय
विद्यालय में जहाँ तक ये बात है कि जो बीएसए है वो बीएसए ने कहा है कि ये इंटीरियर का विद्यालय है और इंटीरियर के विद्यालयों में तमाम ऐसी खामियां हैं जो उनको अभी हम लोग लगे हुए हैं दुरुस्त कराने के लिए, लेकिन अभी उतनी जो है उसको अपडेट नहीं कराया जा सका है और इसको लेकर के तमाम ऐसी शिकायतें मिल रही हैं। तो क्या स्कूल के किसी टीचर से या फिर उच्च अधिकारी से आपकी बात हो पाई है? क्योंकि इस तरह की शिकायतें पहले भी आ चुकी हैं कि त्योहारों के सीजन में अक्सर ये होता है कि स्कूल तो खुले रहते हैं, बच्चे पढ़ने के लिए स्कूलों में आते हैं लेकिन टीचर गायब रहते हैं, नदारद रहते हैं। जी, जो 3 महिला शिक्षक वहाँ पे तैनात थी, उस दिन तीज होने के कारण विद्यालय महिलाओं के लिए छुट्टी कर दी गई थी जिला प्रशासन द्वारा, लेकिन एक जो सहायक अध्यापक थे अजय कुमार उस दिन उपस्थित थे और वो बीएलओ को ड्यूटी में लगे हुए थे। वो उन्होंने कोई पाठ नहीं पढ़ाया बच्चों को और उस दिन सबसे बड़ी आश्चर्यजनक बात ये कि बच्चों के लिए एमडीएम की भी व्यवस्था नहीं की गई थी, रसोइया भी छुट्टी पर थी, जिसको लेकर के बीएसए ने कहा कि हम इस मामले को लेकर जांच कराएंगे और दोषी के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। लेकिन जो बीएलओ है वो ये कह रहे हैं कि हम बच्चों को पढ़ाएं या फिर अपने बीएलओ की ड्यूटी निभाएं। क्या ऐसे जो योगी सरकार पूरी तरीके से प्रयासरत है कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाया जाए, क्या ऐसे अधिकारियों से ये जो चीजें हैं ये आगे बढ़ पाएंगी? क्योंकि लगातार प्रयास भले ही राज्य सरकार की ओर से किए जा रहे हैं, लेकिन ये जो तमाम अधिकारी हैं, जो जिला प्रशासन के तमाम अधिकारी हैं, जो स्कूल प्रशासन के अधिकारी इस तरीके से लापरवाही कर रहे हैं। जी, बीएसए का कहना है कि बीएलओ का अगर ड्यूटी उनको जो सहायक अध्यापक है वो तैनात है तो पढ़ाने के बाद वो बीएलओ की ड्यूटी कर सकते हैं, उसको बाद में निर्वाचन आयोग जो विभाग है निर्वाचन वो उनको पेमेंट करता है, तो अलग से वो काम करे, न कि जो स्कूल का जो टाइम है उस टाइम में बीएलओ की ड्यूटी उनको नहीं करनी चाहिए, उनको बच्चों को पढ़ाना चाहिए। तो क्या इस बाबत प्रेम जो बच्चे हैं उनके अभिभावकों को जानकारी है कि जिन बच्चों को वो उनके सुनहरे भविष्य के लिए स्कूलों में भेजते हैं उस स्कूलों में क्या हालात हैं? टीचर नहीं है, मिड डे मील के लिए वहां पर कोई सुविधा नहीं है, घर से बेफिक्र होके बच्चे स्कूल आते हैं, स्कूलों में कई बार हम तस्वीर देखते हैं कि काम कराया जाता है, कई बार पढ़ाई नहीं होती, टीचर गायब होते हैं, तो इन सब की जवाबदेही कौन करेगा? जी, जहाँ तक विद्यालय के जो बच्चे हैं उनके अभिभावकों का मानना है, उनके अभिभावक ये मान रहे हैं कि यहाँ पढ़ाई नहीं हो रही है, वहाँ वो जो अभिभावक काफी परेशान है वहाँ की व्यवस्थाओं को लेकर के, लेकिन जिला प्रशासन और जो संबंधित जो शिक्षा विभाग है इस मामले को संज्ञान में नहीं लेता है। जब इस मामले को जब उठाया गया तो बीएसए ने कहा कि मैं जांच करा करके दोषी लोगों के खिलाफ कार्रवाई करूंगा। चलिए, वाकई ये बेहद ज्यादा लापरवाही का आलम है, लेकिन इसी बीच आपको एक बार फिर से ये सुना देते हैं कि इस पूरे मामले को लेकर जिला बेसिक अधिकारी आखिर क्या कह रहे हैं। नहीं, ये विद्यालय जो है सो भागलपुर ब्लॉक में है, भागलपुर ब्लॉक इंटीरियर ब्लॉक है और वहाँ से अक्सर इस तरह की शिकायतें कई विद्यालय में आती रहती है, तथ्यों का संज्ञान लेकर के और हम लोग चीज़ों को करेक्ट कर रहे हैं। और यहाँ भी बगहा कंपोजिट विद्यालय में जो आपकी शिकायत है उसकी भी हम जांच कराएंगे और जो भी इसमें दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। नहीं, ये विद्यालय जो है सो जिस तरीके से साफ तौर पर जो जिला बेसिक अधिकारी हैं उनको इस बाबत कोई जानकारी नहीं है और वो इस तरह की बातें कहते हुए दिखाई पड़ रहे हैं कि अगर ऐसा कोई मामला सामने आया है तो जाहिर तौर पर इस पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन प्रेम, लगातार सवाल यही है कि जिस तरीके से हम ये जो खास डिबेट करते हैं इसमें भी हमारा मकसद यही रहता है कि जनहित की जो बातचीत है वो सामने निकल कर आए, जो आम जनता अपनी बातों को नहीं कह पाती है वो दरअसल सामने निकल कर आए। और इसलिए ये दरअसल बड़ी वजह है कि आज इस मुद्दे को हमने अपने इस खास पेशकश में चुना है। लेकिन सवाल लगातार यही है कि हम लगातार तमाम लोगों की आवाज बनने का काम जरूर करते हैं, लेकिन जो नदारद जो अधिकारी हैं, जो नदारद जो शिक्षक है, इन पर कैसे कार्रवाई की जाए, इन पर कैसे लगाम लगाई जाए, ये दरअसल बड़ा सवाल है। क्योंकि शिकायतों के बाद भी कोई कार्रवाई सख्त नहीं की जाती,
सिर्फ टाल मटोली का काम किया जाता है। ये दरअसल बड़ी वजह है कि बार बार इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं। प्रेम जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये बहुत बड़ा विषय है शिक्षा व्यवस्था को लेकर के, जो सरकार लगातार शिक्षा व्यवस्था को पटरी पर लाने का प्रयास कर रही है। उसके बावजूद जो शिक्षक है और संबंधित विभाग के अधिकारी हैं, इसको दरकिनार करते हुए लगातार जो है ये जो व्यवस्थाएं हैं, व्यवस्थाओं को बिगाड़ने का प्रयास किया जा रहा है। जहां उधर अभिभावक एको परेशान है, बच्चे अपनी शिक्षा नहीं ले पा रहे हैं, और एक बहुत बड़ी जवाबदेही ये तय होती है जो शिक्षा विभाग के ऊपर और शिक्षकों के ऊपर। तो क्या जो स्थानीय विधायक है उनसे कोई बातचीत हो पाई? क्या उनकी निगरानी उनके क्षेत्र में रहती है कि किस तरीके से वहाँ पर चीजें व्यवस्था रूप से सुचारू हो रही हैं? क्या स्कूलों में टीचर आते हैं, अस्पतालों में क्या डॉक्टर होते हैं? क्या विधायकों को इस बात की जानकारी होती है क्या कि उनके क्षेत्र किस तरीके से चल रहे हैं? जी, आप बताना चाहूंगा कि यहाँ जो क्षेत्रीय विधायक है वो ग्राम विकास राज्य मंत्री भी हैं, और जो विजयलक्ष्मी गौतम हैं, और वो उनका एक सूत्री कार्यक्रम जो है वो केवल सलेमपुर जो उनकी विधानसभा है, जो मुख्य जो सेंटर है, वहां पे आकर के बैठक करना और कार्यकर्ताओं से मिलना की क्षेत्र में घूमना। जी, तो ये तमाम वहाँ के लोगों का कहना है कि जिला बेसिक अधिकारी के संज्ञान में हालांकि मामला आ चुका है। अब ये लगातार मामला तूल पकड़ता जा रहा है, क्योंकि आखिर क्यों बार-बार इस तरीके की तस्वीरें स्कूलों में सामने आती। तो क्या स्कूल के किसी अधिकारी पर कोई कार्रवाई अब तक हुई है? क्या कोई जवाबदारी स्कूल के प्रशासन से मांगी गई है इस पूरे मसले को लेकर? जी, अभी तक तो कोई कार्रवाई अभी नहीं हुई है अभी, और बल्कि जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा अभी आश्वासन दिया जा रहा है कि हम इस मामले को लेकर के कार्रवाई करेंगे। चलिए, लगातार जो है वो जिला प्रशासन से आश्वासन ही हर बार मिलता रहता है, लेकिन ऐसे में सवाल यही बना रहता है कि आखिर क्यों हर स्कूलों से उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें, जो राज्य सरकार है वो भरसक प्रयास कर रही है कि कैसे चीज़ों को बेहतर से बेहतर बनाया जा सके, लेकिन जो नीचे अधिकारी बैठे हुए हैं, जो सिस्टम के तमाम नेता मंत्री अधिकारी हैं, वो किस तरीके से पलीता लगाने में लगे हुए हैं सरकार की योजनाओं को, ये सीधा सीधा यहाँ बयां करता है। प्रेम जी, मैं बताना चाहूंगा कि जो यहाँ व्यवस्थाएं चल रही हैं, और इससे साफ जाहिर होता है कि सरकार की जो मंशा है उसको दरकिनार किया जा रहा है, उसको पलीता लगाया जा रहा है। और यहाँ उस में सबसे बड़ा अहम यहाँ के जो जिला बेसिक शिक्षा विभाग है उसके वो जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी हैं, वो जिम्मेदार हैं, और यहाँ जो खंड शिक्षा अधिकारी हैं वो जिम्मेदार हैं। वो उनका जो विजिट है वो विजिट 9 के बराबर होता है, और वो केवल एक तरह से खानापूर्ति की जाती है, जिससे शिक्षा व्यवस्था यहाँ धड़ाम हो गई है। बिल्कुल। तकरीबन कितने बच्चे स्कूल में उस समय मौजूद होंगे जब टीचर्स वहाँ पर अवेलेबल नहीं थे पढ़ाने के लिए? क्योंकि ये जो खबर सामने आई है, साफ तौर पर ये कहा जा रहा है कि बच्चे अच्छी खासी तादाद में स्कूलों में मौजूद थे। जी, उस 30 तारीख को जो विद्यालय में बच्चों की उपस्थिति रही, मात्र 14 बच्चे उपस्थित रहे, जबकि वहाँ पे 100 से ऊपर की संख्या है जो विद्यालय में रजिस्टर्ड बच्चे हैं, लेकिन उस दिन केवल मात्र 14 बच्चे वहाँ उपस्थित थे। मात्र 14 बच्चे वहाँ पर उपस्थित थे। क्या पूरे स्कूल की वहाँ पर छुट्टी थी? किस कारण टीचर नहीं आ रहे थे, बच्चे नहीं आ रहे थे? क्या इसको लेकर कोई जानकारी? जी, इससे देवरिया से बात करने पे ये मामला संज्ञान में आया कि उस दिन हरिका तीज होने के नाते जो महिला शिक्षिका वहाँ पे 3 अन्य तैनात थी, वो उनकी छुट्टी थी, और एक सहायक अध्यापक जो पुरुष थे वो उस दिन विद्यालय खोले थे, और उन्हीं के नेतृत्व में उस दिन पठन पाठन हो रहा था। लेकिन वो पीएलओ कार्य में मुस्तैद थे, और बच्चे जो है किनारे बैठे थे, वो उनको कोई पाठ नहीं पढ़ाया गया था। बिल्कुल। तो क्या इसके पहले भी इस तरह की कोई खबरें सामने आई है स्कूल से, भागलपुर से? उस दिन रसोईया भी नहीं थी, जिससे वहाँ जो एमडीएम की व्यवस्था थी, एमडीएम भी ध्वस्त हो चुका था, बच्चों को खाने को कुछ नहीं मिला था। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका।
प्रेम त्रिपाठी जी हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी को लगातार आपको बताएं कि जिस तरीके से स्कूल में तमाम जो अव्यवस्थाएं पाई जा रही हैं, एक और जहां राज्य सरकार भरसक कोशिश कर रही है किस तरीके से उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने का काम किया जाए, लेकिन देखिए क्या हालात जो हैं वो उत्तर प्रदेश के तमाम स्कूलों में बने हुए हैं, जहां पर स्कूलों में बच्चे तो पढ़ने के लिए आते हैं लेकिन शिक्षक जो हैं वो स्कूलों से नदारद हैं। जो टीचर हैं, क्लास टीचर जो होते हैं, जो बच्चों को पढ़ाने का काम करते हैं, वो नदारत लगातार है। और ये मामला जो है भागलपुर क्षेत्र का है, जहां पर स्कूल में मिड डे मील के लिए आप सोचिए कि बच्चे तरस रहे हैं और शिक्षक क्यों गायब है, यही सवाल लगातार बार बार बना हुआ है। नहीं, ये विद्यालय जो है सो भागलपुर ब्लॉक में है। भागलपुर ब्लॉक इंटीरियर ब्लॉक है और वहाँ से अक्सर इस तरह की शिकायतें कई विद्यालय में आती रहती है। तथ्यों का संज्ञान लेकर के और हम लोग चीज़ों को करेक्ट कर रहे हैं। और यहाँ भी बगहा कंपोजिट विद्यालय में जो आपकी शिकायत है उसकी भी हम जांच कराएंगे और जो भी इसमें दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। नहीं, ये विद्यालय जो है सो भागलपुर ब्लॉक में है। भागलपुर ब्लॉक इंटीरियर ब्लॉक है और वहाँ से अक्सर इस तरह की शिकायतें कई विद्यालय में आती रहती है। तथ्यों का संज्ञान लेकर के और हम लोग चीज़ों को करेक्ट कर रहे हैं। और यहाँ भी बगहा कंपोजिट विद्यालय में जो आपकी शिकायत है उसकी भी हम जांच कराएंगे और जो भी इसमें दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। तो ऐसे पड़ेगा तो कैसे बढ़ेगा इंडिया, जहां भागलपुर क्षेत्र के बगहा में शिक्षा व्यवस्था देखिए किस तरीके से धड़ाम हो चुकी है, जहां पर स्कूलों में मिड डे मील के लिए बच्चे तरस रहे हैं। स्कूल खुले हैं लेकिन क्लासरूम में शिक्षक नदारत हैं। और क्यों क्लास से नदारत हैं शिक्षक, ये बड़ा सवाल है। दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर जिसमें साफ तौर पर आप ये देख पा रहे होंगे, जहां पर बच्चे स्कूल में तो मौजूद हैं लेकिन पढ़ाने के लिए टीचर्स वहां पर उपलब्ध नहीं हैं। और इसीलिए सवाल लगातार बनता है कि आखिर कैसे पढ़ेगा इंडिया, किस तरीके से जो हम एक नए विकास की ओर अग्रसर होने की बात करते हैं, बिना शिक्षा के, बिना शिक्षा नीति के आखिर कैसे संभव हो पाएगा, ये सवाल बहुत बेहद बड़ा है। दरअसल बड़ी वजह है कि इस खास मुद्दे को लेकर ये हमारा खास प्रोग्राम आज का था कि आखिर कैसे पढ़ेगा इंडिया। लेकिन जिस तरीके से तमाम जो अब तक ये अपडेट इस पर सामने आ रही हैं, हालांकि जिला बेसिक अधिकारी लगातार ये कह रहे हैं कि इस मामले के संज्ञान में आने के बाद ही मामले की जांच जो है वो की जा रही है और उसके बाद अगर कोई भी लापरवाह पाया जाता है, किसी की भी इसमें गलती पाई जाती है तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन आपको ये भी बताते चले कि ये कोई पहला मामला नहीं है जब उत्तर प्रदेश में इस तरह की तस्वीरें सामने आई हो, जब इस तरह का मामला सामने आया हो, क्योंकि इसके पहले भी कई बार तमाम तस्वीरें हमने आपको दिखाई हैं जिसमें कई बार जो स्कूली बच्चे हैं वो स्कूलों में झाड़ू लगाते काम दिखाई पड़ रहे हैं। पढ़ाई की जगह उनके हाथों में झाड़ू है, बर्तन है, वॉशरूम वो साफ करते हैं। यही दरअसल बड़ी वजह है कि आखिर शिक्षा व्यवस्था आखिर क्यों इतनी गिरती जा रही है और क्यों इस तरह के मामले अक्सर उत्तर प्रदेश के तमाम अलग अलग स्कूलों में सामने आ रहे हैं। ग्राफिक्स आ गए, म्यूट करो। में लगातार एफएम न्यूज के सवाल ये बने हुए हैं कि आखिर ऐसे पढ़ेगा तो कैसे बढ़ेगा इंडिया।
भागलपुर क्षेत्र के बगहा में आखिर क्यों शिक्षा व्यवस्था धड़ाम है, क्यों नहीं वहां पर जो व्यवस्थाएं हैं वो चाक चौबंद हैं। स्कूल में मिड डे मील के लिए आखिर क्यों बच्चे तरस रहे हैं, क्यों उनके साथ इस तरीके से लापरवाही की जा रही है, क्यों स्कूल खुले हैं लेकिन क्लासरूम से शिक्षक गायब हैं। ये लगातार एफएम न्यूज के सवाल हैं जो हम पूछते रहेंगे। स्कूल में शिक्षक की जगह आखिर क्यों बीएलओ बच्चों को पढ़ाने को मजबूर हो गया है। भागलपुर में क्यों नहीं शिक्षा अधिकारियों को कोई सुधार। लगातार एफएम न्यूज के सवाल हैं जो जाहिर तौर पर बनते हैं, क्योंकि जो हालात, जो तस्वीरें सामने आई हैं, ऐसे में बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर अगर ऐसे पड़ेगा तो कैसे बढ़ेगा इंडिया। तो लगातार जो हालात स्कूलों के बने हुए हैं ये वाकई अपने आप में कई तमाम सवालों को खड़ा करता है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार हम इस बात पर गौर कर रहे हैं कि एक और जहां राज्य सरकार पूरी भरसक कोशिश कर रही है कि किसी तरीके से बेहतर स्कूल बनाए जाएं, जो बच्चे स्कूलों में जा रहे हैं उनके भविष्य को उज्जवल किया जाए, लेकिन दूसरी तरफ जो तस्वीरें सामने आ रही हैं किस तरीके से जो शिक्षा अधिकारी हैं वो सरकार के तमाम दावों वादों पर पलीता लगा रहे हैं। तमाम तस्वीरें हमने आपको दिखाई और इसीलिए दरअसल बड़ा सवाल बना हुआ है कि आखिर ऐसे अगर बढ़ेगा तो कैसे बढ़ेगा इंडिया। लेकिन फिलहाल इन तमाम मामलों के बीच में आखिर ये देखने वाली बात होगी कि अब जो स्कूल प्रशासन है क्या कुछ इसमें एक्शन लेता है, मामला संज्ञान में आने के बाद किस तरह की कार्रवाई इस पूरे मामले को लेकर की जाती है। लेकिन फिलहाल हमारे इस खास पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एफएम न्यूज। नमस्कार।